हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपको बताएंगे टैली अगर आप रिमोट पे चलाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है कि मेरा ऑफिस रुड़की में है, मुझे बॉम्बे टैली यूज़ करना है, या मेरा बॉम्बे में ऑफिस है, मुझे रुड़की में टैली यूज़ करना है। कई बार हमारे ऑडिटर्स होते हैं, उनको हमें डेटा भेजना होता है, तो हम चाहें तो इस तरीके से उनको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं, और जैसा रियल टाइम में हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, हमारे सीए या हमारे ऑडिटर्स भी डायरेक्ट रियल टाइम में उस डेटा को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके लिए हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है विद एक्टिव टीएसएस। तो एक्टिव टीएसएस का क्या मतलब होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जैसे टैली ये मेरे पास एक्टिवेट है, और मैं इसमें अबाउट में जाता हूँ, तो ये आपको दिखा रहा है कि मेरा जो टैली एक्सपायर होगा वो 14 मार्च 2022 को एक्सपायर होने वाला है। दैट मीन्स कि यहीं पे आपका टीएसएस एक्सपायरी भी आती है लिखी हुई। तो वो टैली सॉफ्टवेयर सर्विस होती है जो इसका नाम होता है। एक्चुअली ये मेरा लाइसेंस दूसरा है, तो उसमें टैली सॉफ्टवेयर सर्विस आती है। तो हमेशा याद रखना है आपको, एक एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए विद टैली सॉफ्टवेयर सर्विस के साथ। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो आप देखिए। तो जैसे इसमें मेरा ये है लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर टैली सॉल्यूशंस रुड़की @gmail.com। ओके, तो हम इसको यूज़ करेंगे रिमोट में दूसरे कंप्यूटर पे। तो यहाँ मेरी ये कंपनी है, एक यूनिक कंप्यूटर्स। तो इसमें मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। एक बात और याद रखिए, रिमोट एक्सेस में आपको टैली यूज़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। पहली, एक्टिव टीएसएस होना चाहिए। दूसरा, आपके जो कंपनी बनी हुई है उसके अंदर यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल्ड होना चाहिए। तो अगर आपकी टैली में यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे जाइए टॉप में कंपनी पे, और इसको अल्टर कीजिए, और अल्टर करके यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इस ऑप्शन को यस कीजिए, और कोई भी सिंपल सा यूज़र नेम और पासवर्ड बना लीजिए। बिकॉज अगर ये आप भूल जाते हैं तो याद रखिए आपके डेटा की रिकवरी नहीं हो सकती। तो इसको आप बहुत ध्यान से बनाइएगा। और सेम यूज़र नेम सेम पासवर्ड भी आप रख सकते हैं, एक नंबर का यूज़र नेम एक नंबर का पासवर्ड भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे F12 है, F12 दबा देंगे डायरेक्ट तो भी ये खुल जाएगा विंडो। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आपको एनेबल करना है। तो पहली हमारी कंडीशन क्लियर हुई। इसके बाद हमें कंपनी में जाना है, और कंपनी में जाकर हमें यूजर एंड पासवर्ड में देखना है, और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलते हैं टैली डॉट नेट ऑनर, वो ऑडिटर, टैली डॉट नेट ऑनर, और टैली डॉट नेट यूजर। अगर हम यूजर एनेबल्ड करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा, आप ऑनर करेंगे तो वो फुलफिल जितने आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो ऑनर यूज कर पाएंगे। और अगर ऑडिटर में बनाएंगे तो सीए के लिए सारे ऑप्शन खुले ही होते हैं। तो ये आप तीन तरह से अपना यूजर बना सकते हैं। तो हम फिलहाल ऑनर में ही यूजर बनाते हैं, और मैं इसका ईमेल आईडी यही डाल देता हूँ। अगर आप नया यूजर बनाना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी नई भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ये, तो मैंने ये टाइप कर दिया ईमेल आईडी। अब ये पूछता है अलाउ ब्राउजर एक्सेस एंड अलाउ रिमोट एक्सेस। तो हमेशा याद रखिए ब्राउजर एक्सेस, हमारी टैली आपको पता है कि गूगल पे चल सकती है, गूगल क्रोम पे। आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं और कंप्यूटर पे भी खोल सकते हैं। तो यदि ये ऑप्शन आपने एनेबल्ड किया हुआ है तो अलाउ ब्राउजर एक्सेस में आप जाएंगे और इसको यस करेंगे। इसमें अलाउ रिमोट एक्सेस पे क्लिक कर देंगे तो ये भी यस हो जाएगा। एक चीज और, अगर आप यहाँ पर नई ईमेल आईडी ऐड करते हैं जिसने टैली अभी तक नहीं परचेज किया हुआ है, तो उसके पास एक डॉट नेट पासवर्ड जाएगा, वो उससे आप लीजिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है पासवर्ड, तो मैं अपने पासवर्ड से बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इसके बाद आप दोबारा से यहीं पे जाइए कंपनी पे, और कंपनी में जाके यहाँ देखिए यूजर रोल, यूजर रोल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने टैली डॉट नेट ऑनर बनाया है। तो टैली डॉट नेट ऑनर में यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ ऑनर, लेकिन इसको ऑनर ना करके आपको करना है टैली डॉट नेट ऑनर। ओके, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे आप इसके बारे में हम पूरा, बहुत लंबी वीडियो है ये हमारी जो दूसरी है, उसमें हमने यूजर सिक्योरिटी कैसे एनेबल्ड करनी है, क्या किस तरह से यूजर बनाने हैं, वो सब बताया हुआ है। तो आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। और अलाउ कंपनी कनेक्ट,
इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। ओके, तो आपने देख लिया क्या क्या आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला बेसिक फैसिलिटी बतानी है कि कौन सी यूज करनी है, और दूसरा अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, इसको यस करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल ए दबा देना है, कंट्रोल ए दबा देना है, और हमारी कंपनी रेडी होगी। जब अब मैं यहाँ पे दोबारा से कंपनी पे जाके देखूंगा तो यहाँ एक ऑप्शन मुझे मिलेगा कनेक्ट। अगर मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कौन सी कंपनी कनेक्ट करनी है। तो इसमें एक और बेनिफिट है कि आपके पास 10 कंपनियां चल रही हैं, तो जैसे आपने किसी को चाहते हैं कि भाई इस यूजर को मैं ये वाली कंपनी कनेक्ट करा दूं, दूसरे यूजर को दूसरी कंपनी कनेक्ट करा दूं, तीसरे यूजर को तीसरी कंपनी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछेगा किस यूजर के लिए कर रहे हैं, तो वो आप कंपनी के नाम में डाल सकते हैं कि किस किस यूजर को कौन कौन सी कंपनी का ऑथेंटिकेशन। जब आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यूनिक कंप्यूटर के सामने सी लिखा हुआ आ गया है। अब आप इसमें कंपनी में फिर से जाएंगे और यहाँ कनेक्टिविटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कनेक्टेड फॉर ब्राउजर एक्सेस यस है, और कनेक्ट टू टेली डॉट नेट सर्विस नो है। तो ये हमारा कनेक्टिविटी स्टेटस अभी इसमें ब्राउजर एक्सेस में ओके है, लेकिन डॉट नेट सर्विस में नो है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन छूट गया है, तो वो आपका फीचर्स में मिलता है। जब आप F11 दबाएंगे यहीं पे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन एक्सेस, तो इसमें ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला टेली डॉट नेट सर्विस का, और टेली डॉट नेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड डाटा सिंक। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने दूसरी वीडियो बनाई है, वो भी एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है। अगर आप मल्टी लेवल कंपनी में मल्टी लोकेशन कंपनी में यूज़ करना चाहते हैं टैली, तो वो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो और अच्छा फीचर्स है हमारे पास। उसमें आप दो जगह मल्टी यूजर टैली होती है, लेकिन डेटा सिंक के अंदर जो होता है उसमें आपको दोनों जगह एक्टिव लाइसेंस चाहिए होता है। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, इस ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो हम इसमें गए और इसे कंट्रोल ए कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे अभी ये कनेक्टेड टेली डॉट नेट सर्विस अभी भी नो बता रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे इसको एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे ऐसे, और फिर इसको आप कनेक्ट करेंगे, और ये जैसे ही आपका कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होते ही यहाँ पे सी लिखा हुआ आ गया। अब हम फिर से इसका कनेक्टिविटी स्टेटस चेक करेंगे, तो ये आप जब कनेक्टिविटी स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये दोनों को यस दिखा दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, अभी हम रिमोट एक्सेस में एक कंपनी में जाता हूँ और वहाँ पे यूज करके देखता हूँ। जैसे ये मेरे एक रिमोट कंपनी है दूसरी लोकेशन पे, इसको मैंने एनी डेस्क पे लिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे इनके पास कोई एक्टिव लाइसेंस नहीं। ओके, ये टैली हमारी एजुकेशनल मोड में चल रही है। तो अगर आपके पास रिमोट एक्सेस यूज करना है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरी साइड पे आपकी एक्टिव लाइसेंस हो, वहाँ एजुकेशनल मोड टैली भी होगी आपके पास, तो आप इसको रिमोट एक्सेस के फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सेकंड सिस्टम है, बहुत दूर लोकेशन पे रखा हुआ है ये अलग ब्रांच में। तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे ये उसकी अपनी कंपनियां हैं जितनी भी हैं इसके अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे इन सबको छोड़ देंगे, ना हम क्रिएट कंपनी करेंगे, ना हम स्पेसिफाई बात करेंगे, ना ही हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है सेलेक्ट रिमोट कंपनी, तो हम रिमोट कंपनी को क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम सेलेक्ट रिमोट कंपनी करेंगे तो ये मेरी आईडी है जो मैंने अभी अभी यूज़र बनाया था। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड इसके अंदर एंटर करता हूँ, और ये मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये दिखा रहा है कि एक कंपनी ऑनलाइन, और ये मेरा वो वाला लाइसेंस दिखा रहा है जो मेरे इस सिस्टम पे, मेरे मेन वाले सिस्टम पे एक्टिव है। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी रिमोट में इसने इस लाइसेंस का सीरियल नंबर ऑटोमेटिक उठा दिया। ओके, तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे, तो ये मेरा ये वाला सिस्टम है और ये मेरा रिमोट वाला सिस्टम है। ओके, ये मेरी कंपनी रिमोट वाली, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया रिमोट यूजर डिटेल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप रिमोट में कंपनी यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा रजिस्टर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये मैं डे बुक खोल लेता हूँ अपनी। ओके, तो ये मेरी डे बुक खुल जाती है, तो यहाँ ये दिखा रहा है कि इसमें कितने वाउचर है। मैं इसकी डेट सेलेक्ट करता हूँ और इसको 20 से लेकर अब तक के सारे वाउचर चेक करता हूँ, तो ये मेरे को सारे वाउचर्स भी दिखा रहा है।
अभी अगर मैं यहाँ पे रिमोट में कोई नया वाउचर डालता हूँ तो यहाँ पे मैं एक नया वाउचर एंटर करता हूँ और ये वाउचर मैं डालता हूँ 10 मई को। ओके, तो ये मैं 10 मई को एक पेमेंट डाल देता हूँ या रिसिप्ट डाल देते हैं इसको हम, जो भी आप चाहें, जैसे आप नॉर्मल टैली पे काम करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैश किया। ओके, तो मैं एक बार आपको पहले वहाँ पे भी दिखा दूँ कि मेरी दूसरी कंपनी जो ओरिजिनल मेरे डेस्कटॉप पे चल रही है उसमें क्या है। तो उसका डे बुक खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी सेम कंपनी है, ये मैंने खोल दिया, वही पीरियड मैंने वहाँ सेलेक्ट किया। तो आप देख रहे होंगे इसमें लास्ट एंट्री 1 मई की है और जो मैंने ये कंपनी खोल रखी है इसमें भी मेरी लास्ट एंट्री 1 मई की। ओके, तो एक हम एंट्री नहीं डालते हैं इसके अंदर, तो ये हम रिसिप्ट करते हैं। ओके, कैश और किसी भी पार्टी से कलेक्ट कर लेते हैं कैश। ये 19,000 रुपये हमने दे दिए। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, और ये हमने एंट्री यहाँ पर एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे डे बुक खोल, तो ये हमारी एक एंट्री हो चुकी है। ओके, गलत डेट में चली गई शायद एंट्री, नो इशू। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटिक्स, और यहाँ हम रिसिप्ट चेक करेंगे। ये मेरी गलत डेट। ओके, हाँ, 1 मई को हो गई है, इसको मैं 10 मई कर देता हूँ। इसको मैं 10 मई करता हूँ ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारी एंट्री वहाँ हुई है या नहीं। ओके, ये एंट्री हमने अभी अभी की है। अब मैं आपको वो वाली कंपनी दिखाता हूँ जो मेरे डेस्कटॉप पे चल रही है, मेरी पेरेंट्स कंपनी। तो उसको हम खोलते हैं यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एंट्री, जैसे ही हम एंटर करके डे बुक खोलेंगे अपनी, तो ये यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे डेट में कुछ गड़बड़ है क्या इस मेन पेरेंट कंपनी में? वाई? 10 मई को है, तो ये एंट्री में भी हमारे 12 वाउचर हैं। ओके, तो ये बिल्कुल रियल टाइम में डेटा चलता है और बहुत अच्छा फीचर्स है। बस इसके लिए आपको ज़रूरी है एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए आपका। एक्टिव लाइसेंस के साथ साथ आपका कंपनी पे सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप जब यूज़ करें टैली को तो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिल सके, फटाफट आपकी एंट्री हो सकती है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई और भी नई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप उसमें कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग की या डेमो की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दिया जाता है, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और बाकी अगर टैली की रिक्वायरमेंट हो, आप टैली परचेज करना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए और वो आपकी कंपनी में किस तरह से बेहतर यूज़ करेगी, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम मुनीश शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर